जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। आज देश में प्रदीप मिश्रा जो कि सीहोर वाले हैं, उनके वक्तव्य पर उन्होंने राधा जी पर कुछ टिप्पणी कर दी है। राधा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो पूरे आज भारत में, संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटे मोटे लोग कोई बोल दें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, नए नए टोटका द्वारा लोगों का भला करते हैं। एक लोटा जल समस्या को आदि ऐसे कई उन्होंने बातें बोली हैं। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, छोटी सी बात ऐसे कह दें जो पुराने वेद शास्त्र में नहीं लिखी है, तो भैया लोग बहुत बड़ा जो मान लो कि मीडिया पर चलने लगता है। अब क्या है, रुद्र संहिता में जो कि शिव पुराण के हैं, तो रुद्र संहिता में तो एक आया है कि जब पितरों की कन्या की श्राप की वजह से जो लोक माताएं बनी, जो हिमवान पुत्री पार्वती जी की माता बनी, ब्रसवान कुमारी राधा जी की माता बनी, एवं सीता जी की माता बनी और लोक माता कहलाई। तो लोग रुद्र संहिता में जो श्लोक बोल रहे हैं वो श्लोक इस प्रकार है। मैं नायस्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो स्तप्कृता सुदश्यम धान्याशुतात्मता सीता रामपत्नी भविष्यति लोकैकाचारमाश्रित्य रामेणा विहरष्यति कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनी। यानी कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धाशा कृष्ण पत्नी भविष्यति। इसका अर्थ ये है कि मैना जी की कन्या है, जो जगदम्बिका है, जो हिमवान जी की पुत्री हैं, वो साक्षात महादेव जी के लिए ब्याहेंगी। यानी उनका विवाह वो अपने तप कर कर महादेव जी को प्रसन्न करेंगी और उनका विवाह महादेव से हुआ। धान्या जी की पुत्री कही जाने वाली माता सीता साक्षात भगवान राम जी की पत्नी होंगी, एवं जो साक्षात गोलोक वासिनी है वो राधा जी कलावती जी की पुत्री अपने श्री कृष्ण भगवान की पत्नी होंगी। ये लिखा है रुद्र संहिता में, पार्वती खंड में। लेकिन क्या है भैया, बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं तो उनका हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि विद्वान है कभी कभी उल्टा सीधा निकल जाता है, कई विद्वान निकल जाता है, दिमाग में कुछ रहती हैं। एक तो आजकल क्या होता है कि आज लेखक इतने बन गए, पुराने वेद और पुराण हैं उनको तोड़ तोड़ के उसमें से इतने बना दिए हैं। कोई ब्रह्म कुमारी उनने अपनी अलग लिख दी महादेव पे किताब, को फलाना निकाली। जब महादेव का शिव पुराण है उसको तोड़ तोड़ के लोग अपने अपने नाम की छाप रहे हैं। रामपाल बाबा हैं वो अपनी अलग ज्ञान गंगा, अलग भागवत गीता अलग चला रहे हैं। ऐसे कई विद्वान हैं वो सब अलग अलग चला रहे हैं और अपनी को सही कहते हैं और कहते हैं पुरानी। अभी हनुमान चालीसा भी विवाद छड़ाता कि वाणी को शंकर सुमन केसी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसी नंदन। तो भैया सब अपनी अपनी चला रहे हैं, पुराने हुए उसमें कभी निकाल देते हैं। हम तो सभी विद्वानों को नमस्कार करते हैं, लेकिन तर्क वितर्क में इतना ही मत करो कि पुराना जो वेद पाठ का जो पुराने पन्ने हैं वो पन्नी गायब हो जाए, नए नए अपनी पन्नी को छोड़ो। हमें राइटर बनने से कुछ नहीं करना भैया, हमको तो अपने प्रभु के शरण में, प्रभु के भक्त बनने से करना है। तो कोई बड़ा विद्वान चाहे प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले हों चाहे कुछ हो कह दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, ये तीनों माताएं जो कि लोक माता कहलाती हैं, जितना पुण्य राधा जी की पार्वती मैया के नाम स्मरण से, सीता मैया के नाम स्मरण से होता है, इतना ही धान्या, मैना और कलावती इन माताओं का सुबह सुबह स्मरण करने से बड़ा पुण्य होता है। इनको लोक माता कहलाती हैं। यानी ये तो माता हैं, माताओं की माता लोक माता कहलाती हैं। फिर ये माताओं को श्राप लगाता कि तुम धरती की वासिनी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े तपस्वी थे। वो श्री हरि के दर्शन करने जा रहे थे, इनकी कथा है लंबी, क्योंकि अभी राधा जी का टॉपिक है तो वो कथा सुनाना ठीक नहीं रहेगा। तो उन माताओं को, ये पितरों की कन्या थी, बहुत ही सुंदर थी, महिला का स्वभाव था, आपस में बात कर रही थी। तो एक समय वो संत आए, बड़े दिव्य संत, तो संतों के दर्शन के लिए पूरी भीड़ खड़ी हो गई, ये अपनी बातचीत में लगी नहीं।
ये स्वर्ग की रहने वाली थी, तो संतों ने दर्शन दे दिया। ये सब हरि की इच्छा है, लंबी कहानी है। तो फिर बाद में ये माताओं की माता बनी, फिर उनके बाद मुक्त हो गए, फिर ये अपने अपने लोक को चली गई, मुक्त हो गई। इनकी ऐसी लंबी कथा है। तो राधा जी के बारे में भी लिखा है कि राधा साक्षात गोलोक वासिनी कृष्ण पत्नी राधा। बड़े बड़े संतों के हृदय में ये है। आज प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो राधा जी के ही चरणों करती हैं। वृषभानु कुमारी राधा जी, इनके पिता वृषभानु जी। अभी राधा बंतु पे भी अनुरुद्धाचार्य जी पे भी बड़ा बहस हुआ। तो बहस करने का विषय नहीं है, एक दूसरे की ब्राह्मणों की कमी नहीं निकालना चाहिए। छोटी मोटी गलती हो जाती है, सब अलग अलग तरीके से पूजा करती हैं, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई निकल जाता है। इसलिए कही गई है पुराने ग्रंथ और किताब पढ़े, बीच में अपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी नहीं घुसेड़े, क्योंकि वेदों का बात का बतंगड़ बन जाता है। आजकल मीडिया जितनी जल्दी ऊपर बढ़ाती है उतनी जल्दी गिरा देती है। तो भैया अपन तो छोटे मोटे ब्राह्मण है जो पुरानी किताबें पढ़ते हैं ना, भैया कोई रिसर्च कर रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। राधे राधे। पुराने संतों की बातें मानते भैया, ठीक है मेरे दोस्तों। ये लोक माता हैं, माताओं की माता लोक माता, इनका नाम भी बड़ा पुण्यमय है, ऐसा से पुराण में लिखा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, हमारा भी भला कल्याण हो।